Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. We all are aware कि अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो तो हमें उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, और अगर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अब ये टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं और लीगली कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं उसको जानते हैं। Let's understand two important concepts. One is tax harvesting and second is tax loss harvesting. 2018 से पहले ना कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं हुआ करते थे, बट इन यूनियन बजट 2018 देयर वर अमेंडमेंट्स जहाँ पे बोला गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स किया जाएगा एट अ 10% रेट। एंड अगर आपका अमाउंट जो गेन अमाउंट है वो 1 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज़ एग्जेम्प्ट। बट 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को अगर हम सिंप्लीफाई वे में समझे तो आप अपने सिक्योरिटीज़ को लॉस पे बेच रहे हो ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट्स मिल सके। इसको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है 1,50,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है 1,10,000 का, और आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ सिक्योरिटीज़ है जो लॉसेस पे चल रहे, यानी कि 60,000 उनका वैल्यूएशन है राइट नाउ, तो आप अपना एडवाइज़र से एडवाइस लेके उसको बेच दो, यानी कि सेल ऑफ कर रहे हो और 60,000 का लॉस शो कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बता रहे हो 1,50,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बता रहे हो 60,000 का, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता रहे हो 1,50,000 का। लेट्स कैलकुलेट कि इस पे हम 2 वे में कैसे टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 15% का टैक्स भरना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें 10% का टैक्स भरना पड़ता है अगर गेन्स 1 लाख से ज़्यादा है तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि हम कैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से पैसा बचा सकते हैं। पहले हम नॉर्मल वे से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 1,50,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपके पास 1,10,000 का, और आपके पास कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ है जिसमें आपका लॉस हुआ है 60,000 का। आपने अपने एडवाइज़र से चेक किया और वो सिक्योरिटीज़ लॉस पे बेच दिया 60,000 के लॉस पे। तो अगर मैं नॉर्मल वे से टैक्स भरती हूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1,50,000 पे 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 10,000 पे 10%, इस हिसाब से मुझे 23,500 रुपीज़ भरना पड़ेगा टैक्स। अगर मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पे लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, यानी कि अगर मेरा 60,000 लॉस है उसको मैं माइनस कर दूँगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। 1,50,000 माइनस 60,000 दैट इज़ 90,000 रुपीज़ पे मैं 15% टैक्स भरूंगी और 10,000 पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरूंगी 10% का। तो इस हिसाब से मुझे टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा 14,500। अगर मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे सीधा मैं 9,000 रुपया बचा सकती हूँ, अपना टैक्स बचा सकती हूँ। थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू ऑप्ट आउट फॉर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मेथड। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है उसको आप दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज है तो आप सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। Remember this while planning for tax loss harvesting method. Now let's understand what is tax harvesting method. Tax harvesting method usually हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूज़ करते हैं, वो चाहे लमसम मेथड हो या फिर SIP मेथड, दोनों में हम टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे हमें हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जैन 2020 में 5 लाख रुपीज़, और जब मैं फेब 2021 में देख रही हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया है 5,90,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने 90,000 का प्रॉफिट बनाया। अब मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 13 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया है अपना पोजीशन, यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा हूँ मैंने 1 साल से ज़्यादा।
तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट क्योंकि मेरा वैल्यू 1 लाख से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, फेब 2021 में ये 5,90,000 रुपीज़ विड्रॉ कर दूँगी और नेक्स्ट डे पे ही या 2-3 डेज़ में वो री इन्वेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मेरा कॉस्ट हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट का 5,90,000 रुपीज़, यानी कि 90,000 पे मुझे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा और मैंने वापस से वही अमाउंट वही स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2022 में मैं देखती हूँ कि वो जो मैंने 5,90,000 इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू हो गया है 6,50,000 रुपीज़, तो मैं वापस से वो विड्रॉ कर दूंगी और री इन्वेस्ट करूँगी। ये हिसाब से अगर मैं 1 लाख से कम है मेरा गेंस, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा खासा टैक्स लायबिलिटीज़ बचा ले रही हूँ, क्योंकि मैं वो विड्रॉ कर रही हूँ और वो गेन जो है वो 1 लाख से कम है तो उसमें मुझे टैक्स नहीं भरने पड़ रहे और मैं री इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम मेरा प्रॉफिट होगा तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करके जो भी गेन्स है उस पर लगेगा टैक्सेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि SIP में हम कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग करके टैक्सेस को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में मैंने SIP चालू किया था और आज हम 2022 में, तो 4 साल से मैं SIPs कर रही हूँ। तो SIP में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है। अब फर्स्ट 3 इयर्स के जो गेन्स होंगे ना उसको हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वो 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड किया है। बट ये 1 साल का जो रहेगा ना लास्ट 1 ईयर का अमाउंट, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि अगर हम उसको बेचेंगे तो हमने उसको सिर्फ 1 साल से कम होल्ड किया था। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर आपने 4 या 5 साल से SIP किया तो फर्स्ट 4 इयर्स या फर्स्ट 5 इयर्स का ही आप सेल ऑफ करो, अपना पोजीशन निकाल दो। बट जो लास्ट 1 साल का है उस पर आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ मत करना, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलते। अगर मैंने 2018 में SIP चालू किया था तो मैं 2019, 2020 और 2021 में जितना भी यूनिट्स खरीदा था उसको मैं बेच दूंगी और वो जो भी गेन होगा वो मेरा टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 1 लाख से कम है तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको उस पर 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, म्यूचुअल फंड सेल ऑफ कर रहे हो, तो अगर वो आप सेल ऑफ करके री इन्वेस्ट नहीं करते हो तो टैक्स हार्वेस्टिंग पर्पस जो है वो वॉइड हो जाता है, वो मतलब ही नहीं बनता है कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ करो। तो जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स हार्वेस्टिंग का वो है कि आप जब भी रिडीम करो या फिर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो तो आप उसको वापस से री इन्वेस्ट भी करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150+ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको रुपीज 1,000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।